हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। सीएससी की तरफ से एक न्यू अपडेट निकल कर आया है। तो चलिए हम आपको सीएससी के ट्विटर अकाउंट पर ले चलते हैं। तो ये देखिए, सीएससी की तरफ से यहाँ पे एक न्यू अपडेट निकल कर आया है। सीएससी के माध्यम से यहाँ सीएससी अपार आईडी बनाने के लिए, यानी कि जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका अब सीएससी अपार आईडी बनेगा सीएससी के माध्यम से। और इससे आप सभी स्टूडेंट का एबीसी आईडी बनाकर अच्छा खासा अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अपार के तहत कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने वाले सभी छात्रों को एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर पंजीकरण करना जरूरी है। और इस सेवा के लिए छात्र को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह नज़दीकी सीएससी केंद्र पर उपलब्ध है। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो सीएससी केंद्र पर जाके वहां से आप एबीसी आईडी को अप्लाई करवा सकते हैं। या अगर आप एक सीएससी भी हैं तो अपने कस्टमर को, जो भी छात्र हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका अपार आईडी बनाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे देखेंगे 27 मिनट पहले इस मतलब कि यहाँ पे ये मतलब कि अपडेट किया गया। तो अगर वीडियो अगर अगर इसी तरह के अपडेट सीएससी से जुड़े जितने भी खबरें या न्यू अपडेट आते हैं, जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट ना किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल में आप अपना लॉगिन कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे सर्च वाले यहाँ एक बटन पे आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे ABC। यहाँ सर्च वाले बार पे यहाँ आके ABC खाली लिखेंगे, ABC टाइप करेंगे। करने के बाद यहाँ पे ABC जब लिखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे देखेंगे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, यानी इस वाले पे इन एजुकेशन, इस वाले पे हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से खुल जाएगा, इस तरह का इसका इंटरफेस है। अब यहाँ पे देखेंगे एबीसी फीचर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एबीसी बेनिफिट्स। यहाँ कह रहा है अलाउ मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट फॉर स्टूडेंट, यानी कि इसमें आप कई स्कूल में आ सकते हैं और जा सकते हैं। फिर स्टूडेंट चुनने, ये है, ये सब बेनिफिट आप लोग पढ़ लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ होम का है, यहाँ लॉगिन एज VLE है, यहाँ बेनिफिट्स है, यहाँ प्रोसेस है। चलिए प्रोसेस वाले पे क्लिक कर देते हैं। ये अगर प्रोसेस जानना है तो प्रोसेस वाले यहाँ वाले पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये एबीसी फीचर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 4 स्टेप में यहाँ पे पूरा होगा। सबसे पहले रजिस्टर फॉर एबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर उसके बाद सेकंड में है सर्च फॉर एडुकेशन के लिए यहाँ पे फिल करना होगा। फिर क्रिएट एबीसी कार्ड बनाना होगा। और फिर उसके बाद एक्यूमुलेट क्रेडिट्स, चौथा 4 स्टेप। ये स्टेप है एबीसी प्रोसेस का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पोर्टल पर आने के बाद जो सीएससी वैल्यू होंगे, यहाँ लॉगिन एज VLE वाले पे क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ इस वाले लिंक पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो आप अपना आईडी पासवर्ड डाल देंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप लोग यहाँ साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर दिए हैं। अब थोड़ा सा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेगा और लॉगिन हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से लॉगिन सीएससी में हम अपना लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद अब इस तरह का लॉगिन पोर्टल आपका शो होगा। होने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल एबीसी आईडी 0 है। फिर उसके बाद यहाँ पे साइड में देखेंगे तो कैंडिडेट लिस्ट है। अगर जितने का आप यहाँ पे मतलब कि आईडी क्रिएट करेंगे, यहाँ पर उनका एबीसी आईडी रहेगा, यहाँ पे नेम रहेगा और यहाँ पे स्टेट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, पेमेंट रेट रहेगा, पेमेंट स्टेटस रहेगा और यहाँ पर ही एक्शन है। तो यहाँ अगर अप्लाई किसी का करेंगे तो यहाँ पे आपको उनका डिटेल यहाँ पे शो होगा। अब उसके बाद चलिए डैशबोर्ड पे आ जाता है।
यहाँ पे आप लोग देखें रजिस्टर फॉर एबीसी आईडी, इस वाले लिंक पे हम क्लिक कर देंगे न्यू के लिए। तो चलिए इस वाले लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं। इस वाले पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा अब यहाँ पर देखिए मेरी पहचान, यहाँ पर साइन इन योर अकाउंट भी डिजी लॉकर। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप अगर नए हैं किसी का बनाएंगे तो यहाँ पे आप अकाउंट लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम लॉगिन कर देते हैं। जिनका भी आप यहाँ पे उनका एबीसी आईडी यानी कि अपार आईडी बनाएंगे, उनका एक नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। तो चलिए हम एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो हम अपना एक मोबाइल जिनका आप बनाएंगे यहाँ पे उन्हीं का एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे और करने के बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम ओटीपी वाले बटन पर एक क्लिक कर दी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं मेरी पहचान हैज बीन सेंड टू योर ओटीपी योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पे एक नंबर जो डाले हैं यहाँ पर डालिए, यहाँ पे वो नंबर डालिएगा जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, उसी नंबर को यहाँ पे दर्ज करेंगे और यहाँ पे ओटीपी को फिल कर देंगे। तो चलिए मेरा ओटीपी आ गया, हम ओटीपी को दर्ज कर दिए। आप वेरीफाई ओटीपी वाले पे बटन वाले पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे फुल नेम पूछेगा, तो चलिए फुल नेम डाल देते हैं। आधार कार्ड के अनुसार आप अपना डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पर डेट पूछ रहा है, डेट और मंथ और यहाँ ईयर। तो चलिए यहाँ पर डेट मंथ ईयर डाल देते हैं। डालने के बाद फिर इसी के साथ यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे जेंडर चूज करने के लिए करा। तो चलिए हम जेंडर चूज कर लें। अब यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा है, तो यूजर नेम यहाँ पे एक कोई भी यूजर नेम बना लेता है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम अपना यहाँ पे पासवर्ड फिल कर दिए हैं। करने के बाद यहाँ पे यूजर नेम फिल कर दिए। यूजर नेम फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे पिन सेट करने के लिए, तो 6 डिजिट का पिन एक यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर उसी को यहाँ पे दोबारा कंफर्म पिन करने के लिए करा है, तो यहाँ पे डाल दीजिए। याद रखिएगा यहाँ पिन में खाली नंबर होना चाहिए 6 डिजिट का, कोई भी 6 डिजिट का एक नंबर डाल देंगे और इसमें आके कंफर्म कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आई कंसेंट टू टर्म्स एंड यूज वाले कंडीशन वाले पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ वेरीफाई वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम पूरा डिटेल्स को अच्छी तरह से फिल कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड पिन 6 डिजिट का नंबर डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे उसी पिन को कंफर्म कर देंगे। 62 डालने के बाद यहाँ वेरीफाई वाले लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। चलिए वेरीफाई वाले लिंक पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आगे की प्रोसेस को हम बताते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है यूजर नेम ऑलरेडी आई प्लीज यूज द डिफरेंट यूजर नेम। अब यहाँ पे कह रहा है यूजर नेम पहले से है, तो यहाँ पर चलिए हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं यूजर नेम। देख लेंगे यहाँ पे आपका नहीं बन रहा था, यहाँ पर यूजर नेम इसको हम चेंज कर देंगे। चलिए यूजर नेम हम अपना चेंज कर देते हैं। यूजर नेम फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा फिल कर देंगे। अब अवेलेबल रहेगा तो वेरीफाई हो जाए। चलिए वेरीफाई वाले पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से डैशबोर्ड में आप लॉगिन हो जाएंगे जिनका बनाएंगे। यहाँ पे आप अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ कुंदन कुमार जिनके नाम से आप बनाएंगे उनका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे सर्च वाले बटन पर यहाँ पे टाइप कर देंगे ABC वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे
अब यहाँ पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड कॉर्नर में यहाँ पे स्टेट चूज करने के लिए, तो यहाँ पे हम अपने बिहार स्टेट वाले सर्विस वाले पे क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेंगे। करने के बाद जितने भी आपके स्टेट में सर्विस है यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ से एक सर्च वाला है, सर्च वाला आइकन यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एकेडमिक, ACADEMI, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस यहाँ पे इतना लिखकर इस वाले सर्च वाले बॉक्स पे, यहाँ पे सर्च वाले बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन कंट्री ऑनवर्ड विद मेरी पहचान, यहाँ पर ही देखेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस वाले पर हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक्सेस नाउ, यानी एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो चलिए इस वाले पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसीड विथ KYC। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप जिनके नाम से मतलब कि लॉगिन करें, यहाँ उनका नाम शो कर देगा, डेट ऑफ बर्थ बता देगा, जेंडर मेल, जेंडर बता देगा, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ शो करेगा। अब प्रोसीड विथ KYC, तो यहाँ पे बोला आधार नंबर, यहाँ पे उनका आधार नंबर डाल देंगे जिनका आप ABC यानी कि अपार ID बनाएंगे। डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए वेरीफाई वाले बटन पर हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पर देखेंगे एक जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुटा होगा, उस वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। जो आधार कार्ड से लिंक होगा नंबर उसी पे जाएगा। जो अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो उस पर OTP नहीं जाएगा। तो चलिए OTP आ गया है, OTP हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे उस पर एक OTP जाएगा जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो, तो उस पर चलिए मेरे OTP आ गया है, यहाँ पे हम डाल दिए। डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद थोड़ा सा देखिए रीडायरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ही देखिए इस तरह का खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पर कह रहा है गेट योर प्रोफाइल पिक्चर। अब यहाँ पे हो गया। अब इस तरह से रिडायरेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे देखेंगे डिजिटल लॉकर ड्राइव, इस वाले पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अलाउ का परमिशन दे देंगे। तो चलिए अलाउ वाले बटन पर हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, आप देखेंगे आगे क्या होता है। अब इस तरह से यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिटी टाइप, यानी कि इस पर हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे रोल नंबर पूछ रहा है या रजिस्ट्रेशन में, या इनरोलमेंट नंबर या न्यू एडमिशन। तो यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रोविजनल आधार, अगर अपार वाले चूज करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है प्रोविजनल अपार ID या रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास एडमिशन जो लिए हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर यहाँ डाल देंगे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है। फिर आई एम स्टूडेंट एट, यानी कि आप यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चूज कर लेंगे कौन से यूनिवर्सिटी से है, और उसके बाद यहाँ एकेडमिक ईयर पूछ रहा है। एकेडमिक ईयर तो कौन से ईयर में है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके सबमिट वाले पर बटन क्लिक। लेकिन मेरा यहाँ पे न्यू एडमिशन मान के चलिए जिनका हुआ है वहाँ सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा मतलब यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर ही आप अपने स्कूल या कॉलेज का यहाँ नाम डाल देंगे। एकेडमिक ईयर चूज कर लेंगे कब से कब हुआ है। तो यहाँ पे फिर इसी के साथ अगर देखेंगे यहाँ पे अगर दूसरा यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे चूज करते हैं, मान के चलिए यहाँ रोल नंबर, तो यहाँ पर ही पूछ रहा है रोल नंबर, यहाँ पर ही पूछेगा रोल नंबर बोल रहा है डालने के लिए आइडेंटिटी वैल्यू में। तो यहाँ पे मतलब मान के चलिए कि वो कोई इंटर में अभी है एग्ज़ाम दे दिया, तो यहाँ पे इंटर यहाँ पर चूज करेंगे। और यहाँ पे तो चलिए एक फॉर्म हम ये वाला भर कैसे भरा जाता है ये देखेंगे।
तो यहाँ पर ही हम सबसे पहले यहाँ पे मेन यहाँ पर ही सिलेक्ट कर लेते हैं रोल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ही एक रोल नंबर डाल देते हैं। तो चलिए रोल नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आइडेंटिटी टाइप में अगर नाम चूज करेंगे तो यहाँ पर आई एम अ स्टूडेंट एट, यानी कि जिस भी आप कॉलेज में मतलब कभी पढ़ रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे उसका कॉलेज का नाम डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे चूज कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इस यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ सर्च वाले तो चलिए यहाँ पे कर रहा है यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम चूज करने के लिए। तो यहाँ से इस वाले पे एक बार क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ से आप अपने कॉलेज को खोज लेंगे। अगर सपोज मान के चलिए कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का नाम इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे डाल देंगे जो भी आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम होगा। डालने के बाद यहाँ एकेडमिक ईयर कब से कब के में मतलब कि आप एडमिशन लिए हैं या एग्ज़ाम दिए हैं यहाँ पे चूज कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ अदर है तो यहाँ पर अदर नहीं, अगर इस लिस्ट में नाम आ रहा है तो आप यहाँ पर ही इसको देख लेंगे। अच्छी तरह से रहेगा तो ठीक है सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं रहेगा तो यहाँ पर ही हम मैनुअली टाइप कर देंगे अदर्स चूज कर कर। तो चलिए यहाँ पे हम ऐसे देख लिए हैं। मेरा यहाँ पे जिनका हम अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। यहाँ पर ही अच्छे से देख लेते हैं। देखने के बाद अगर यहाँ पे नहीं शो करे तो वहाँ अदर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा नहीं मिल रहा है। तो अगर मान के चले कि आप उस स्थिति में आपका कॉलेज नहीं मिलता है तो यहाँ पे अदर चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पर ये अपना कॉलेज का नाम डाल देंगे। तो चलिए डाल देते हैं। यहाँ पे डाल दिए, चलिए अपने यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद डालने के बाद एडमिशन यहाँ डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ABC स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड, बिगिन योर ट्रांसफर जर्नी नाउ कर रहा है योर ABC ID, यानी कि देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली ABCD ID यानी कि अपार ID बन चुका है। यह है इसका अपार ID नंबर। अब अगर यहाँ पर इस तरह से आप भी कस्टमर को जो स्टूडेंट्स हैं उनका बनाकर अच्छा खासा अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताया है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक। यहाँ पे प्रिंट आउट मारकर अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इसी तरह के वीडियो को आप जानकारी चाहते हैं, अगर आप CSE भेले हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल CSE एक्सपर्टीज को अभी जाकर लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसमें बेल आइकन जो होगा ऑल वाले पे प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।